नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है किस्मत के भरोसे बैठे रहना। किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता ना मिले तो हताश, उदास एवं निराश नहीं होना चाहिए। इस जगत में सदैव ही मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिलती और ना ही कभी किसी को मिल सकती है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत संरचना के दौर में एक ऐसी मानवीय संरचना की आवश्यकता है जहां इंसान और उसकी इंसानियत दोनों बरकरार रहे। इसके लिए मनुष्य को भाग्य के भरोसे न रहकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि सफलता का सूत्रधार होता है। जैसा कि जीन पॉल सार्त्रे ने महसूस किया था, हर मानवीय प्रयास, चाहे वह कितना भी एकल लगे, उसमें पूरी मानव जाति शामिल होती है। इंसान का अपना प्रिय जीवन संगीत टूट रहा है। वह अपने से, अपने लोगों से और प्रकृति से अलग हो रहा है। उसका निजी एकांत खो रहा है और रात का खामोश अंधेरा भी। इलियट के शब्दों में कहा है कि वह जीवन जिसे हमने जीने में ही खो दिया, फिर भी हमें उस जीवन को पाना है जहां इंसान आज भी अपनी पूरी ताकत, अवैध जीविका और अथाह गरिमा और सतत पुरुषार्थ के साथ जिंदा है। इसी पुरुषार्थ के बल पर वह चांद और मंगल ग्रह की यात्राएं करता रहा है। मनुष्य के सामने हर समय अस्तित्व का संघर्ष कायम है। हालांकि इस संघर्ष से उसको नई ताकत, नया विश्वास, नई ऊर्जा मिलती है और इसी से संभव है वह स्वार्थी भी बना, वह क्रूर बना तो दयालु भी बना, वह लोभी बना तो लालची भी बना और वह हत्यारा और हिंसक भी बना। कहते हैं एक बार इंद्र किसी कार्यवश पृथ्वीवासियों से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। किसी ने उनसे पूछा कि क्या सचमुच 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी? इंद्र ने कहा, हाँ, यदि कहीं शिवजी डमरू बजा दें तो वर्षा हो सकती। इंद्र ने जाकर शिवजी से निवेदन किया कि भगवान, आप 12 वर्ष तक डमरू ना बजाएं। शिवजी ने डमरू बजाना बंद कर दिया। 3 वर्ष बीत गए, एक बूंद पानी नहीं गिरा। सर्वत्र हाहाकार मच गया। एक दिन शिव पार्वती कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान हल बैल लिए खेत जोत रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों किसान के पास गए और कहने लगे, क्यों भाई, जब आपको पता है कि आने वाले 9 वर्षों में भी बरसात नहीं होगी तो तुम खेत की जुताई क्यों कर रहे हो? किसान ने कहा, वर्षा को होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने यदि हल चलाना छोड़ दिया तो 12 साल बाद ना तो मुझे और ना ही मेरे बैलों को हल चलाने का अभ्यास रहेगा। हल चलाने का अभ्यास बना रहे, इसलिए हल चला रहा हूँ। किसान की बात सुनकर पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, 3 साल हो गए आपने डमरू नहीं बजाया, अभी 9 साल और नहीं बजाना है। देखो कहीं आप भी डमरू बजाने का अभ्यास न भूल जाएं। शिवजी ने सोचा, बात तो सही है, डमरू बजाकर देख लेना चाहिए। वे डमरू बजाकर देखने लगे। उनका डमरू बजते ही पानी झरझर बरसने लगा। कथा का सार संदेश यही है कि मनुष्य को अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। किसी काम में सफलता मिलेगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होना था, क्या होगा, यह सब कुछ अनिश्चित है। यदि कुछ निश्चित है
तो वह है व्यक्ति का अपना कर्म। सफलता मिलेगी या नहीं इसकी चिंता छोड़कर केवल अपना काम करना चाहिए। सफलता मिल गई तो वाह वाह, और यदि नहीं मिली तो भी मन को इतना संतोष तो रहेगा कि जितना मुझे करना था वह मैंने किया। यह संतोष भी एक प्रकार की सफलता ही है। एलन की ने एक बार कहा था, भविष्य के बारे में बताने का बेहतरीन तरीका है उसे खुद गढ़ना। यह आवश्यक नहीं है कि सफलता प्रथम प्रयास में ही मिल जाए। जो आज शिखर पर पहुंच चुके हैं वे भी कई बार गिरे हैं, ठोकर खाई है। उस शिशु को देखिए जो अभी चलना सीख रहा है। चलने के प्रयास में वह बार बार गिरता है, किंतु उसका साहस कम नहीं होता। गिरने के बावजूद भी प्रसन्नता और उमंग उसके चेहरे की शोभा बढ़ाती रहती है। जरा विचार करें उन नन्हे से बीज के बारे में जो अपने अंदर विशाल वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता समेटे हुए हैं। आज जो विशाल वृक्ष दूर दूर तक अपनी शाखाएं फैलाकर खड़े हैं, जहां सोचो कितने संघर्षों झंझावतों को सहन करने के बाद इस स्थिति में पहुंचे हैं। मार्गरेट सेफर्ड ने यह खूबसूरत पंक्ति कही है, कभी कभी हमें सिर्फ विश्वास की एक छलांग की ज़रूरत होती है। सर्वस्व समर्पण और अपार प्रसव पीड़ा सहन करने के बाद ही कोई नारी मातृत्व का गौरव प्राप्त करती है। एक बार बिल जैकर ने कहा था, आप जिस बारे में सपना देखते हैं वही बनते हैं। अगर आप बड़े काम का सपना नहीं देखते तो आप कभी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, उसको पाने की तीव्र उत्कृष्टता एवं अदम्य उत्साह हो, तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का यह कथन कितना सटीक है कि अस्त होने के पूर्व सूर्य ने पूछा कि मेरे अस्त हो जाने के बाद दुनिया को प्रकाशित करने का काम कौन करेगा। तब एक छोटा सा दीपक सामने आया और कहा, प्रभु, जितना मुझसे हो सकेगा उतना प्रकाश करने का काम मैं करूँगा। हम देखते हैं कि आखिरी बूंद तक दीपक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। जितना हम कर सकते हैं उतना करते चलें, आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है, जितना तुम कर सकते हो उतना करो, फिर जो तुम नहीं कर सको उसे परमात्मा करेगा। किसी ने कहा है, जीवन का जश्न मनाएं और जीवन आपका जश्न मनाएगा। जो व्यक्ति आपत्ति विपत्ति से घबराता नहीं, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं, दुख को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे धीर पुरुष के साहस को देखकर असफलता घुटने टेक देती है। इसलिए तो इतना पुत्र महादिदास ऐत्रेय ने कहा, चरवेति अर्थात चलते रहो, निरंतर श्रमशील रहो। किसी की महापुरुष ने कितना सुंदर कहा, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जलाना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए कर्म अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने। अति महत्वाकांक्षा का भूत विनाश का कारण बनता है। असंतोष तथा अशांति की अग्नि में भस्म कर देता है। किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर, किसी को दुख देकर, किसी का अधिकारों को छीनकर प्राप्त की गई सफलता ना तो स्थायी होती है और ना ही सुखद। ऐसी सफलता को कोई अर्थ नहीं होता। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को हिटलर, चंगेज खान, तैमूरलंग, औरंगजेब, इदी अमीन को बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देती। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और अनंत सर्वनाश का ही सबब बनती है।
मेरा मेरा पसंदीदा वाक्य, जीवन बुला रहा है, आप कहाँ हैं? वास्तव में जीवन हमें हर पल बुलाता है, लेकिन क्या हम उसकी पुकार सुन रहे हैं?